हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो आज का जो एपिसोड है वो नंबर 4 वाला है। उससे पहले के 3 एपिसोड हो चुके हैं। आई होप आपने वो सब देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ गो थ्रू इट। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है होमवर्क, इसके बारे में सर और इन्फॉर्मेशन देंगे। आज जो मतलब एक डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं होमवर्क के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आप लोग देखिए, नोट मेकिंग के बारे में हमने बताया है, स्टडी मटेरियल कैसे सॉर्ट किया जाए इसके बारे में बताया, अर्ली स्टार्ट के बारे में बताया। अब क्या होता है कि आप खुद सोचिए, आपने डिसाइड कर लिया कि अर्ली स्टार्ट करनी है, आपने स्टडी मटेरियल चूज कर लिया और नोट्स बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि टीचर ने होमवर्क दिया है आपको, तो अब उस होमवर्क को कैसे करें, होमवर्क का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैम आज हम लोग जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको थोड़ा सा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं। जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो स्टडी मटेरियल है, उसके हमने कुछ प्लान्स और पैकेजेस बनाए हैं। सो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके डिफरेंट पैकेजेस जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हैं, PRMO, NTSC, NSCJS के लिए। देन 6 to 8 के जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, ओलंपियाड एग्जामिनेशंस होते हैं, उस सब से रिलेटेड हैं ये सारे प्लान्स और पैकेजेस। और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, दैट इज़ talkingtextbooks.in। सो विद दैट नोट मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आती हूँ। तो सर, बेसिकली व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क? लाइक, इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि वो घर पर ही करें, या कभी फ्री पीरियड है या ऐसा कुछ है तो तब भी कर सकते हैं क्लास के अलावा? काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि होमवर्क का मतलब क्या होता है। बच्चों मतलब होमवर्क का हिंदी में अनुवाद गृह कार्य होता है, मगर जो होमवर्क है मेरे हिसाब से जो क्लास के अंदर मिला है कि आपको क्लास के बाद ये करना है, वो होमवर्क होता है। अब उसको आप अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हो, कैफे में बैठ के कर सकते हो, कुछ बच्चे कैफे में भी जाते हैं आजकल, लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हो, कहीं अगर आप बाहर पढ़ रहे हो और आपने लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कहीं पे भी आप कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि एक क्लास होती है, उसके अंदर आपने नोट्स बनाए और उस क्लास में आपने जो भी सीखा है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको जो वर्क मिलता है करने के लिए या फिर असाइनमेंट मिलता है, उसको हम लोग होमवर्क कह रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से होमवर्क का मतलब होता है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से करवा लेते हैं, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, वो सही है? अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि ये क्या है, एक्चुअली फर्स्ट सेकंड क्लास तक तो चल जाता है, मगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, ये सब चीज़ें आती है ना, तो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते। तो ये चीज़ में बच्चा खुद ही मतलब करे तो ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने। होमवर्क में एक और पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी सेल्फ डन, इट शुड बी डन बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट जिसको होमवर्क मिला है, तभी इसका मतलब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो होमवर्क कॉपी हम मेंटेन कर रहे हैं, ये कभी तक मेंटेन करने की ज़रूरत है? आपकी हंसी से समझ में आ रहा है कि आपने कभी होमवर्क कॉपी मेंटेन की नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं मतलब ये चीज़ तो है यार। मतलब थोड़ा सा क्या है कि ऑन अ मतलब जो क्लास लेवल होता है ना, क्लास लेवल पे अगर बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाए, लड़के और लड़कियां, तो लड़कियों का जनरली होमवर्क होता ही होता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कोएड स्कूल का, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि होमवर्क कॉपी जो है ना, वो मेंटेन करनी चाहिए प्राइमरी सोर्सेज की, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया है कि ये वो सोर्सेज होते हैं जो आप यूज करते हो अपने इंस्ट्रक्टर के कहने पर। मान लीजिए आप PRMO प्राइमरीली मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैंने 2 बुक्स बता रखी हैं, एक तो मेरा खुद का स्टडी मटेरियल है और एक पाथ फाइंडर है। अब ये दोनों बुक्स का होमवर्क आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर हमें हॉलो नाइट करनी है क्या, तो मैं बोलता हूं कर लो, अगर कोई चीज वीक है तो। उसका होमवर्क मेंटेन करना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। फिर उसके अलावा कोई बोलता है कि सर चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये हम लोग कर ले, तो अब ये सब बच्चे के ऊपर होता है, राइट। बट जो टीचर ने होमवर्क दिया हुआ है ना, वो करना सबसे पहले जिम्मेदारी है, और बाकी की जो चीजें हैं वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है।
लाइक स्कूल का भी होमवर्क होता है और कोचिंग का भी होमवर्क होता है, मतलब कोचिंग या जहाँ पे ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो दोनों करने इम्पोर्टेंट है? यस, मेरे हिसाब से। बट पॉइंट ये है कि मतलब इसके अंदर पता है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर स्कूल के अंदर होमवर्क मिल रहा है, इट इज फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, सो इट इजेंशियली रेलेवेंट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी क्लास कर रहे हो, तो उसका होमवर्क करना जरूरी है, वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ होगा नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि होमवर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, इज इट इम्पॉर्टेंट? अब देखिए, जिस तरह से नोट्स बनाना, मैंने बोला था कि अगर टॉप 3 चीजों में मैं नोट्स को रखूंगा, तो टॉप 3 चीजों में ही मैं होमवर्क को भी रखूंगा, ठीक है? और तीसरी चीज है पीरियोडिक टेस्टिंग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक बच्चे के लिए कि अगर आपने कोई भी एग्जाम है जिसकी रिग्रेस प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल की या 2 साल की, उसके अंदर अगर आपने लगातार एफर्ट नहीं मारा, हर दिन का एफर्ट क्या होता है? नोट्स बनाना, होमवर्क करना, रिवीजन करना, फिर हर 3 हफ्ते में टेस्ट देना, तो ये सब चीजें रेगुलर एफर्ट्स हैं। तो अगर आप लोग होमवर्क रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके कुछ पिलर्स होते हैं ना, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लियर करवाएंगे, तो उनमें से एक पिलर आपका वीक रह जाएगा। और मेरे हिसाब से तो होमवर्क करना एक नेसेसिटी है। तो दैट इज माई टेक ऑन इट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो भी होमवर्क वगैरह रहता है, वो सब टीचर्स पेरेंट्स को चेक करना चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, या ये क्लास वाइज डिवाइडेड है कि छोटे बच्चों का चेक करना है, बड़ों का ज़रूरी नहीं है चेक करना? काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा जूझते भी हैं कि भाई होमवर्क कैसे चेक किया जाए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन दी एज ऑफ द चाइल्ड, कौन सी क्लास के अंदर है वो, उस पर डिपेंड करता है। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके अनुसार 5th क्लास तक पेरेंट एक एक चीज़ चेक कर रहा होता है बच्चे की। डायरी भी पढ़ता है कि भाई डायरी में क्या आज नोट आया है, क्या होमवर्क आया है, ये सब चीज़ें पेरेंट्स पढ़ते हैं। बट सम हाउ 6th क्लास से वो छोड़ देते हैं, ठीक है? अब होमवर्क में मैं 6 से लेकर 8th क्लास की और 9th-10th क्लास की बात करता हूँ। 6 से लेकर 8th क्लास में पेरेंट्स को होमवर्क प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि बच्चा क्या लिख रहा है, फिर अगर टीचर ने होमवर्क कॉपी चेक की है तो उसके क्या रिमार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से पेरेंट्स को चेक करनी चाहिए। फिर जो PTSM होती है, पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर उन पॉइंट्स को उठाना चाहिए, उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ समझे, हर एक पेरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए पेरेंट एक है, मगर 40-50 स्टूडेंट्स के लिए टीचर एक है। समझना मेरी बात को। तो एक पेरेंट जितना स्क्रूटिनी रख सकता है, उतना एक टीचर पॉसिबली नहीं रख सकता। सो इन दी परस्यूट ऑफ सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड, आप ये मान के चलिए कि टीचर कॉपी चेक कर रहा है, राइट? और उस कॉपी चेकिंग को किस तरह से किया है और उसमें फीडबैक्स क्या है, इसको पेरेंट चेक कर रहा है। तो इट्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म इन अ सेंस। तो इस कंट्रोल मैकेनिज्म को रहना चाहिए। अब 9th और 10th क्लास के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाता है, एंड लाइक इट गोज बियॉन्ड दैट। 11th-12th में भी ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाता है, तो पेरेंट्स होमवर्क चेक नहीं कर पाते। वो बस ये चीज देखें कि भाई जैसे मान लीजिए 11th क्लास का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी मटेरियल है, उसका होमवर्क A1 क्वेश्चन है, बच्चे ने A1 किया नहीं किया, एक्सरसाइज 2 का ये क्वेश्चन किया नहीं किया, बस पेरेंट ये पूछ ले यार बेटा इसका सोल्यूशन दिखा मुझे तूने कहाँ किया, एंड इट शुड बी डन इन अ फेयर कॉपी बिकॉज इट्स अ प्राइमरी सोर्स, राइट? तो इतनी अगर स्क्रूटिनी पेरेंट्स कर लें, उससे 2 चीजें होती हैं। एक तो बच्चे के अंदर डबल चेक की भावना हो जाती है कि यार भाई टीचर तो चेक करेगा ही सही, ये भी चेक करेंगे, पेरेंट्स भी चेक करेंगे। दूसरा, जब ये पता बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है, जब बच्चे को लगता है ना उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई में इन्वॉल्व है, तो बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे ऐसा नहीं लगता कि यार पेरेंट्स तो इंडिफरेंट है पढ़ाई के लिए, जब मेरे माता पिता को मेरी पढ़ाई की टेंशन नहीं तो मैं क्यों इतनी टेंशन लूं, ये वाली भावना बच्चे के अंदर नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से प्रॉपरली ये गाइडलाइंस अगर पेरेंट्स फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो होमवर्क है, रेफरेंस बुक्स के जो होमवर्क्स होते हैं, वो सब करने कितने इम्पोर्टेंट है? अब देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, और ये एग्जांपल काफ़ी बार मैं अपने वीडियोस के अंदर लेता भी हूँ। मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, वो बच्चे को पूरी तरह से समझ में नहीं आया, उसने उसकी NCERT भी सॉल्व कर लिया, उसका होमवर्क भी कर लिया है, काफ़ी सिंसियर बच्चा है,
और टीचर उसको जब डाउट डिस्कशन कराते हैं तो वो सारे डाउट्स लिखता भी है, तो उसने सारा होमवर्क कर लिया, मगर अब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त उसको अब नए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। अब नए क्वेश्चंस के लिए उसने टीचर से बात की, टीचर ने बोला कि यार ये एक्स बुक है, इससे लिख लो आप। अब एक्स बुक से टीचर ने लिखा, मतलब टीचर ने बता दिया, अब उसके अंदर 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चंस को बच्चा रफ कॉपी में सॉल्व करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है और वो गाइडेड स्टडी कर रहा है। इसका होमवर्क वो मेंटेन ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इन 20 क्वेश्चंस को स्टूडेंट अपनी होमवर्क कॉपी में करता है तो ये एडवांटेजेस है। सो इट्स अ एडवांटेज अगर कोई पर्टिकुलर होमवर्क है सेकेंडरी सोर्स में से, जो एक आपका इंस्ट्रक्टर है, जो मेन मेंटर है उस सब्जेक्ट का, उसने दिया है, तब वो वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क कॉपी में करने चाहिए। इट्स अ रिकमेंडेशन। बट अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अपनी प्राइमरी सोर्सेज कर रखी है तो। और उसका बहुत सिंपल रीजन है। उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आपने वो 20 क्वेश्चन रफ कॉपी में भी किए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपने जो अपनी प्राइमरी सोर्स के क्वेश्चंस किए हैं ना, वो आपको समझ में आने लग जाएंगे ढंग से। तो नहीं 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 नहीं, मैं तो देखो हमेशा बोलता हूँ, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन देयर इज नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, एंड इट विल नेवर बी। स्कूल के लिए होना जरूरी है, वो चीज़ बिल्कुल सही है। सो एनी एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दिस, फाइनल कंक्लूड करना चाहेंगे आप इसको? सो देखिए, अब अगर इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बताऊं तो होमवर्क एक ऐसी चीज है जो होनी चाहिए, राइट? इससे रिलेटेड मेरी खुद की स्टोरी है। 9th और 10th क्लास में मैं एनटीएससी की प्रिपरेशन करता था, और अर्ली स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो ना, तो आप गलतियां करने का मौका आपको पहले ही मिल जाता है, ताकि जब मेन मौका आएगा आपके लिए परफॉर्म करने का, उस समय आप गलती नहीं करोगे। तो 9th और 10th क्लास के अंदर जब मैं एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने नोट्स ढंग से नहीं बनाए। उसके बाद जो टीचर, जो हमारे मेन इंस्ट्रक्टर्स थे, जो होमवर्क देते थे, उनकी पिंक शीट्स होती थी, वो मैंने कभी नहीं की। ठीक है, मतलब और की भी थी ना, तो कि यार ये क्वेश्चन आ गया और ये बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन सुंदर दिख रहा है, 4-5 लाइन का है, इसको करते हैं। मतलब इट वाज मोर ऑफ अ ट्रिविया अमंग दी स्टूडेंट्स, अमंग दी फ्रेंड्स, राइट? कि यार ये क्वेश्चन देखिए अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इसमें ये मतलब जैसे एक क्वेश्चन पता है मैंने प्लेनली इसलिए किया था क्योंकि मेरे दोस्त का नाम हर्ष था, तो उसमें हर्ष था, यार ये हर्ष वाला क्वेश्चन तो मैं करूंगा, राइट? देयर वाज नो स्ट्रेटजी एट ऑल, राइट? तो 9th और 10th क्लास के अंदर 2 साल एनटीएससी का सिलेबस 2 साल का आता है, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, मैंने प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन नहीं किए, बस टेस्ट देता था, डीपीबी सॉल्व करता था। और इन दोनों की वजह से मेरा क्या हुआ कि आप ये मान के चलिए कि 74 रैंक आई मेरी राजस्थान लेवल पे। अब मुझसे जो एक्सपेक्टेड होता है, मतलब मुझसे उस समय जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह की मेरी इनिशियल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आप देखो होमवर्क का इंपैक्ट लॉन्ग रन में आता है। स्टार्टिंग के जो 1-2 चैप्टर्स है ना, वो तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर ही आते हैं सिलेबस में। बट होमवर्क का इंपैक्ट तब आने लगता है जब 10-12 चैप्टर आते हैं। फिर आप कंफ्यूज होने लग जाते हो, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ थी, कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, फिर देखे हुए क्वेश्चन भी नहीं होते क्योंकि आपने होमवर्क उसका मेंटेन नहीं किया। तो ये सब मेरे हिसाब से ये सब का रिजल्ट ये था कि अगर मैं अपनी डिजर्विंग रैंक मानूं तो मैं टॉप 20 में आ सकता था, बट मैं 74 रैंक तक चला गया। और ये तब की बात है जब कंपटीशन नहीं होता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आज की तारीख में ये गलतियां करता तो मेरा शायद एनटीएससी में सिलेक्शन भी ना होता। और फिर 11th-12th के अंदर मैंने ये गलतियां नहीं दोहराई, मैंने सारा होमवर्क किया, सारे नोट्स बनाए, और उसका रिजल्ट ये था कि ऑल स्टेट रैंक 74 से मैं ऑल इंडिया रैंक 42 तक पहुंचा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि होमवर्क करना रेगुलरली जरूरी है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो भगवान के अवतार हैं, उनको सब चीज़ें याद रह जाती हैं, होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे, गिफ्टेड है। मैं नहीं मानता, मतलब ऐसा कुछ होता है। जो भी बच्चे होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। इनफैक्ट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जो 2014 का ऑल इंडिया रैंक 1 था, चित्रांग मुर्दिया, तो उसके बारे में ये कहते थे कि भाई वो प्रॉपरली अपना होमवर्क मेंटेन करता था अलग अलग फाइल के अंदर, और बहुत डिसिप्लिन था वो। तो डिसिप्लिन इज द की। सो मेरे हिसाब से तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर्स मिले होंगे। सो लास्ट में आप कुछ थैंक्स गिविंग कुछ कहना चाहेंगे?
मतलब देखिए मैंने मेजरली अपनी सारी बात कही दी है कि भाई क्या चीज़ है, और मेरे हिसाब से ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ है इसके थ्रू हम लोग बहुत ही एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिस सोल्यूशन के अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, राइट। सो आई होप आप लोग ये वीडियोस देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर पुराने वीडियोस के लिंक अवेलेबल है, हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक अवेलेबल है www.talkingtextbooks.in। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे सारे जो पैकेजेस हैं उनको भी देखने की कोशिश कीजिए, और इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।